जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर एकांकिका विभाग प्रथम अध्याय फल्गु। मु प्रथम थर पे मोर पेज देखी पढ़ा आरंभ कर मोर आशा समस्त को भिडियोटी भल लगे मु चेष्टा करी जमी समस्त हृदय स्पर्शी हो पार यही नाटकटी समस्ते अति सहजरे बुझीपारे। देख नाट्यकार मनोरंजन दास थिले ओडिया साहित्य पाई जड़े अप्रतिभानीय व्यक्ति। तांकर तुलना साहित्य रे अपारगम्य। से महान मनोरंजन दास 1923 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते एवं 2013 ख्रीष्टाब्द तांकर देहांत होता। से ओडिया नवनाट्य आंदोलन पुरोधा थिले एवं स्वकीय अनुभूति अभिज्ञता को पुंजी करी नाटक रचना करी जाइछंती। जीवनर नूतन मूल्यबोध को आख्या करि पारुथिबा आदर्श रे तांक रचित नाटक गुड़िक मध्यरे कौन वनहंसी, अरण्य फसल, अमृतस्य पुत्र अमृतर संतान ता सहित काठ घड़ा इत्यादि उल्लेखयोग्य। अरण्य फसल नाटकटी से अरण्य फसल नाटक से कौन केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत थिले। केंद्र साहित्य एकाडेमी क्यों नाटक से पाइथिले ताहले मने रखिबा आमे अरण्य फसल। छोट नाटक पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। एई फल्गु आकाश बाणी रे कार्य करिबा अवसर रे से बेतार नाटक गुडी को प्रसारण कराइबार सुजोग पाई पारिथिले नाट्यकार मनोरंजन दास। से खाली नाटक लेखि नथिले, से अनेक प्रबंध मध्य लिखिथिले, अनेक गल्प लिखिथिले। जड़े साहित्यकार मनोरंजन दास तांको रचित छोट नाटक तांको द्वारा कहा रचित मनोरंजन दास को द्वारा रचित छोट नाटक फल्गु गोटे मध्यवित्त परिवार चित्र बहन करिथाए। ठीक जेमिति आमे मध्य गोटे मध्यवित्त परिवार से मध्यवित्त परिवार चित्र एठारे दर्शेइछन्ति नाट्यकार मनोरंजन दास। आर्थिक अभाव जे परिवार हस खुशी और व्यक्तिर सर्जनशीलता को म्लान करि पारे नाही। एही एकांकिकारे ताहा अत्यंत सरल स्वाभाविक शैली रे उपस्थापित करि दैछन्ति। आमे साधारणतः मध्यवित्त परिवार तेणु करिगी कौन होता है मध्यवित्त परिवार रे अनेक अभाव अनटन देखा जाए। किंतु जिते अभाव अनटन देखा देले मध्य आम मानक भितरे से स्नेह श्रद्धा भल पाइबा रही जाए जहाँकि अतुलनीय होई रही थाए। से नाट्यटी एबे आमे पढ़िबा। आमे जे देखिला फल्गु नाटकर नाट्यकार हेउछन्ति मनोरंजन दास। सेतिपाई से कौन ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले छोट नाटकटी एवं एथरे मध्यवित्त परिवार चित्र दर्शेइछन्ति। जेते अभाव अनाटना आसिले मध्य हस खुशी व्यक्तिर सर्जनशीलता को म्लान करि पारे नाही, नष्ट करि पारे नाही। एही एकांकिकारे दर्शेइछन्ति। देख अच्छी एक छोट ड्राइंग रूम घरे थाए ना नहीं, ठीक सेमिति गोटे छोट ड्राइंग रूम टी रे खंडे आराम चौकी। से ड्राइंग रूम रे जेमिति मु एमिति बसिछि से खंडे आराम चौकी टी अछि। केते खंड अन्य चौकी गोटे ड्राइंग रूम अच्छी। ड्राइंग रूम रे गोटे एमिति पूरा आराम रे बसिबा भलिया गोटे खंडे आराम चौकी टी अछि। ता सहित केते खंड अन्य छोट छोट चौकी गुड़िक पड़ी बसवा लोक मैंने आसिले से ड्राइंग रूम रे बसंती एवं आराम चौकी टी पड़ी एवं गोटे टेबुल टी पड़ी। बुझीला ड्राइंग रूम रे कौन कौन अच्छी देख गोटे आराम चौकी टी अच्छी, टेबुल टी अच्छी एवं केते खंड
अन्य प्रकार चौकी नॉर्मल चौकी मध्य पड़ी। टेबुल उपरे टेबुल क्लॉथ परिवर्ते केते खंड पुराना खबर कागज परा जाइछि। बुझीगला ना नहीं? से टेबुल उपरे टेबुल क्लॉथ पड़ी थाए, टेबुल क्लॉथ टेबुल रो कपड़ा पड़ी थाए, किंतु टेबुल रो किछि कपड़ा न पड़ी पुराना खबर कागज से पकई देइछन्ते, बिछेई देइछन्ते हला। चौकी गुड़िकर दरभंगा अवस्था दारिद्र्यर रूप सुस्पष्ट देखा दे थाए। सेठी जो चौकी गुड़ाक पड़ी से चौकी गुड़िकर अवस्था थिला दरभंगा, अधा भांगी जाए। दरभंगा कहले कौन टिके टिके भांगी जाइथिबा हाँ ना नहीं? से दरभंगा अवस्था से चौकी गुड़ी को देखिले जना पड़ी जाउछे तांकर दारिद्रता देखई दे जाउछि। से चौकी जे से माने दारिद्र्यर सीमा रे अवस्थित बा दारिद्र्य रे अछन्ते। घर जो दांड दरजा हला, घर कौन दांड दरजा पाद प्रदीप विपरीत दिग, तांकर जो दांड दरजाटा थिला पाद प्रदीपर विपरीत दिग को थाए। से दरजा खली रे इटार भंगा कंपाउंड वाल आउ दरभंगा काठर फाटक आखिरे पड़े। से गली रे कौन इटार भंगा कंपाउंड आउ वाल दरभंगा फाटक से आखिरे पड़ी। घर डाहाण पाखरे अन्य दरजा, बुझेला? घर कौन डाहाण पाखरे कौन रही अन्य दरजा रही। से दरजा आर पाखरे भीतर को बारंडार घर, डाहाण पाखरे आउ गोटे दरजा रही। से दरजा आर पाखरे भीतर को गोटे बारंडार आउ गोटे घर रही हला। घर रही बारंडार घर अच्छी जहाँ कि बाँ पाखरे गोटे झरका मध्य रही। से बाँ पाखरे कौन रही गोटे झरका रही। झरका आर पाखरे प्राय 40-50 फुट छाड़ी अन्य एक कोठा, बुझीगला ना नहीं? एमती आग काल घर मान तो सेमिति रही थाए, ठीक सेमिति अच्छी। दृश्य आरंभ हैला बेलको बाँ पाखर झरका पाखरे सेई दिगरो भासी आसुथिबा एक बंशीर स्वर शुणी तन्मय होई ठिया होई जाछन्ति सुब्रत। बुझीगला ना नहीं? दृश्य आरंभ हेबा बेलको बाँ पाखर झरका पाखरे सेई दिगरो भासु आसुथिबा एक बंशीर स्वर शुणी गोटे बंशीर स्वर शुणिकी तन्मय होइकी ठिया होई जाइछन्ति सुब्रत बाबू। कौन सुब्रत कौन पूरा तन्मय हो जाइछन्ति एवं छिड़ा हो जाइछन्ति कौन सुब्रत। आमर किए छिड़ा हो जाइछन्ति? सुब्रत छिड़ा हो जाइछन्ति हला। सुब्रत को बयस केते? सुब्रत कर बयस थिला 35 बुझेला ना नहीं? से सुब्रत कर बयस केते? 35 पाखापाखि 35 बोली कहते नाटकार। सुंदर चेहरा अथच दुर्बल देह, तांकर सुंदर चेहराटी अच्छी किंतु तांकर देह दुर्बल, बुझीगला? घरर दुईटी जाक दरजार कबाट आउजा थाए। जो घरर दुईटा जाक दरजार कबाट अच्छी ताहा आउजा अच्छी एवं बंशी रे भासी आसुथाए पुरबीर रागिणी। से बंशी रे भासी आसुची पुरबीर रागिणी। बाँ डाहाण दरजा पाखरु खट खट शब्द हैला। जो बाँ पाटे जो डाहाण बाँ एवं डाहाण पाटे जो दरजा अच्छी जो कबाटटा थिला से पाखरु खट 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 र शब्द शोभागला हला। सुब्रत कौन कहते भीतर को आस। सुब्रत जितेबेले शब्द शोभिची सेतेबेले सुब्रत कौन करिछि भीतर को डाकुछि पुणी शब्द करिकी कबाट आउजा होइछि। पुणी कहूछि जे तमे भीतर को आस, कबाटटी आउजा होइछि भीतर को आस। पुणी शब्द प्रीति फाजिलामी हेउछि ना। पुणी शब्द हेउछि प्रीति फाजिलामी हेउछि ना। देखिब भीतरु झजीर लगेई देवी जे झरका पाखरु जाई सेई कबटार झंझीर लगेई देले। हठात बंशी स्वर बंद होई गला।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଝଞ୍ଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଫାଜଲାମି କରୁଛ ବୋଲିକି କିଏ ଜଣେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଫାଜଲାମି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଝର୍ଲି ଲଗେଇଦେବି, ଯେଉଁ କବାଟଟା ଲଗେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କବାଟ ଝର୍ଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ବଂଶୀ ସ୍ୱରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତନ୍ମୟ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ପୁରା ସୁବ୍ରତ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ପ୍ରୀତି ଏବେ ଆସିଲେ ଆମ ପ୍ରୀତି, ହେ ନା। ପ୍ରୀତି ଆର ପାଖରୁ ଆରେ ସତେ ସତେ ଝଞ୍ଜି ଲଗେଇ ଦେଲ ନା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଆସି ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବଜାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ପୁଣି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଯାଇକି, ଆରେ ସତରେ କ'ଣ ତମେ ଝଞ୍ଜି ଲଗେଇଦେଲ, ସେ କବାଟର ଶୃଙ୍ଖଳା ଲଗେଇଦେଲ। ପୁଣି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ପୁଣି ହେଲା କବାଟର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ଫିଟା ଫିଟା ମୋ। ପୁଣି ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁବ୍ରତକୁ ଯେ ଆରେ ତମେ କ'ଣ ସତରେ କବାଟର ଝଞ୍ଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛ। ପୁଣି ଠକ୍ 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 ଶବ୍ଦ କରିଛି ପ୍ରୀତି ଏବଂ କହୁଛି ଫିଟାମ, ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ କବାଟ ଫିଟାଇଲେ, ପଶି ଆସିଲେ ପ୍ରୀତି। ବୟସର 30ର ପାଖାପାଖି, ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ତାଙ୍କର ବୟସ 30 ଏବଂ ସୁବ୍ରତଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା, 35 ହେଲା। ପ୍ରୀତିଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା, 30। ମନେ ରଖିଥାଅ 30। କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା ତାଙ୍କର। ସୁବ୍ରତ କାହିଁ ଜଳଖିଆ, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଜଳଖିଆ କାହିଁ। ସତେ ଆଜି ଭଲ କରି କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଆଣ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିକୁ ସତରେ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ଭାରି ମନ, ଟିକେ ଭଲ ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିକି ଆଣିଲ। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବେଶ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଭଲ କି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଆଣ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ ପେଟରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବଜାରରୁ କିଛି ନ ଖାଇ ଆସିଲଟି। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପ୍ରୀତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ତମେ ବଜାରରୁ କିଛି ନ ଖାଇକି କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଛ। ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏକାବେଳେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ମଣିଷଟି ଏପରି କଥା କହିଲଣି। ଗଲାବେଳେ ପକେଟରେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ। ସେତେବେଳେ ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବଜାରରୁ ଟିକେ କିଛି ଖାଇକି ଆସିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ଆସିଲ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସୁବ୍ରତ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ସତେ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଏ ନୂଆ ମଣିଷଟେ ଏବେ ଆସିଛ, ତମେ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହଁ। ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ, କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ।